So market kind of again आज भी sideways दे रहा है, but we successfully booked our first profit of the day. Date है 27 अगस्त 2026 और लगभग 1:2 का टारगेट मैं बुक कर चुका हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है, बहुत ही ईजी ट्रेड था। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई सॉ, व्हाट इज माय अप्रोच, क्या प्राइस एक्शन बना रहा था, क्या साइकोलॉजी था। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकडाउन सीरीज। ठीक है, सो अगर हम डेली का टाइम फ्रेम में जाएंगे तो क्या हुआ था कल देखो। कल एक बहुत ही अच्छा ऊपर से रेड कैंडल आया था और काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट ही था कल, और काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ही कर रहे थे हम कल। कल भी छोटा सा प्रॉफिट हुआ, आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो अभी मार्केट कहाँ पे है? मार्केट अभी इस कैंडल के अंदर चल रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। जब भी एक कैंडल के, एक डेली का कैंडल के अंदर नेक्स्ट डे का जो रनिंग कैंडल है वो अगर मूव कर रहा है तो काइंड ऑफ वो साइडवेज ही है। ठीक है, सो ये रेड कैंडल है ऑब्वियसली सेलर का कैंडल। तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे आज कि इस लो को ब्रेक करने का और क्लोजिंग के नीचे जाने का। ठीक है, क्योंकि अगर ये रेड कैंडल है तो सेलर आए हैं अगर, तो उनका क्या अप्रोच रहेगा? ऑब्वियसली सेलिंग का रहेगा। ठीक है, और मार्केट अभी उसी जगह पे है जहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट को फिर से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये सेलिंग का ट्रेंड में नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली विजिबल है कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऊपर है। ठीक है, उसी जोन पे ही है जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था ये वाला जोन। अगर आप वीकली एनालिसिस नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको जाके पहले देख लो कि इस वीक का क्या हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। अगर आप मिस कर रहे हो तो आप अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होगे एवरी डे। ठीक है, तो लेट्स गो टू 4 आवर डेली का टाइम फ्रेम में। तो हमने देख लिया कि मार्केट उसी के अंदर ही है, मतलब कल का मूव था ये, कल का मूव के अंदर ये वाला भी चल रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ 4 आवर में देखो क्या हुआ है। यहाँ पे एक पैटर्न बना के इसको ब्रेक डाउन दिया, अगेन उसी रेजिस्टेंस को अभी वो रेस्पेक्ट दे के नीचे आ रहा है। ठीक है, देखो मार्केट में अगर लेवल्स ड्रॉ करना सीख गए, ठीक है, आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या लेवल्स दिख रहा है, क्या मार्केट बना रहा है ट्रेंड। देखो ये वाला क्या पैटर्न है, कमेंट में बताओ। क्यों यहाँ पे जाके वो रिजेक्ट कर रहा है, कमेंट में बताओ। ठीक है, 4 आवर में है आज का। यहाँ पे देखो अभी अभी क्या हो सकता है, 4 आवर में क्या दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ तक जा सकता है, ये गैप अप खोल के ऊपर गया तो वही सपोर्ट बनकर रह रहा है आज का ओपनिंग और वो गैप। ठीक है, अगर उसके नीचे वो सस्टेन करने लग जाए तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा मार्केट। सो उसी बेसिस पे हम नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट एंड सी। देखो मार्केट हमेशा अपना जो भी हाई टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस रहता है, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, जैसे कि ये वाला लेवल देखो, ये जोन रहता है। ठीक है, कोई एक ऐसा लाइन नहीं रहता, पूरा का पूरा जोन ही रहता है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, मार्केट को ब्रेक डाउन दिया, अगेन ऊपर गया, उसको ऑब्वियसली रेजिस्टेंस मिलेगा उसी लेवल से, अगेन वो फॉल कर रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ मार्केट ऐसे होके यहाँ तक जाना चाहिए आज का लो तक, जो कि हमारा अगेन नेक्स्ट ट्रेड प्लान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से अगर मूव हुआ था, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा टारगेट हो सकता है काइंड ऑफ। ठीक है, मार्केट तो यहाँ तक आके कहाँ से रिट्रेस हुआ है, देखो इसको यहाँ तक आके रिट्रेसमेंट हुआ एक, तो ऑब्वियसली अगर वो नीचे आएगा तो इस लेवल तक आना चाहिए, क्योंकि स्विंग तो यहीं से ही दिख रहा है 1 आवर का एक स्विंग, क्योंकि हर एक स्विंग को वो रेस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये वाला को रेस्पेक्ट दिया, ये वाला स्विंग को देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करते जाऊं ये ऐसा हुआ है। ठीक है, देखो इसको रेस्पेक्ट दिया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, अगेन उसी जोन को ट्रैप करके अभी ऊपर है, अगेन ऑब्वियसली यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, उसी बेसिस पे हम यहाँ तक ट्रेड लेंगे। अगर फॉल आएगा रिट्रेसमेंट में या साइडवेज में ब्रेकडाउन आएगा
तो यहाँ तक या यहाँ तक लेने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट्स जंप इनटू द ट्रेड दैट आई टुक। 15 मिनट में अगर हम देखें तो मुझे क्या दिखा और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड किया। ठीक है, देखो ये वाला था रेजिस्टेंस जो कि उसने ब्रेकआउट करके ट्रैप किया पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करके अगेन नीचे गिरा था। यहाँ तक मैंने स्क्रीन जब ओपन किया तो मैं यहाँ पे था। ठीक है, तो मैं इसको देखा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट का आया था इसका रैली। तो मैं क्या सोच रहा था, इसके नीचे सस्टेन हो जाए मार्केट। जूम आउट करता हूँ थोड़ा, क्या अप्रोच रह रहा है देखो। मैं जो भी बता रहा हूँ, जो जो मुझे दिख रहा है वो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको हेल्पफुल होगा अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आया था इस जोन का, और इसको भी ब्रेकआउट दिया था, काइंड ऑफ ब्रेकआउट ही दिया था। उसके बाद ट्रैप हुआ था, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मार्केट पॉज किया और यहाँ पे 5 मिनट में मैंने एक वॉल्यूम कंफर्मेशन में एंट्री लिया, जो कि मेरा टारगेट ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग में रहता है, जो कि हुआ है अचीव। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट में दिखाऊं तो कौन सा वो कैंडल था, क्या स्ट्रक्चर था उस कैंडल का, लेट मी शो यू। देखो ये वाला जोन पकड़ के मैं बैठा था। ठीक है, यहाँ से मार्केट का रैली चालू हुआ। देखो बहुत ईजी था ये, आप जान पा रहे होगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो साइडवेज हुआ और एक बहुत अच्छा एंगल्फिंग कैंडल विद गुड वॉल्यूम आ गया। तो उसी कैंडल का क्रॉसओवर पे मैंने यहाँ पे एसएल देके इसका टारगेट मैं वेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ, ये वाला टारगेट मेरा पेंडिंग था। तो इजीली मार्केट शार्प फॉल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्विंग नहीं है, यहाँ तक ही जाएगा मार्केट, उसके बाद ही कुछ रिएक्शन देगा, जो कि दिया इजीली। काइंड ऑफ कितना पॉइंट, अगर हम रिक्स टू रिवॉर्ड देखेंगे 5-6 पॉइंट का एसएल था, 14-15 पॉइंट का टारगेट था। ठीक है, अराउंड 1:2 का मुझे अचीव हो गया। ठीक है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है, बट ये डिमांड जोन है, क्योंकि गैप भी है। यहाँ पे मार्केट चालू हुआ था, 2 बार सपोर्ट दिया था इधर। ठीक है, सो इसीलिए मैं पहला ट्रेड है, इसीलिए मैं बुक कर दिया। सो यह है मेरा फर्स्ट ट्रेड। क्या लॉजिक, क्या साइकोलॉजी आपको पता चल गया होगा। अगर और भी कुछ पैटर्न दिख रहा है तो डू कमेंट में। सो अभी क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, देखो ये है उसका क्लोजिंग, यहाँ पे है क्लोजिंग। ये मार्केट यहाँ पे आके रात को यहीं से क्लोजिंग दिया था, तो सपोर्ट बनेगा, ये गैप भी है और क्लोजिंग भी है। ठीक है, मार्केट को कुछ साइडवेज बनाने दो, उसके बाद ब्रेकडाउन पे हम यहाँ तक का ऑर्डर लेंगे। अप ट्रेंड में तो इसके ऊपर या इसके ऊपर फिर से जाना चाहिए, जो कि फिर से एक छोटा सा स्कैल्पिंग ही होगा। ठीक है, मार्केट देखो ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ तक जाएगा तो अगेन नीचे आएगा, यहाँ पे साइडवेज बनेगा, ब्रेकडाउन में फिर से नीचे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या पैटर्न है, क्या अप्रोच रहता है। अभी तक तो ये वाला फॉल चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉज दे के कुछ बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज हुआ था, अगेन यहाँ पे भी आके साइडवेज होना चाहिए। तो लेट्स वेट फॉर सम पैटर्न्स। अगर आपको ये एनालिसिस सब अच्छा लग रहा है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर सीरीज। डेली आ रहा है रेगुलर, आप देखो हर एक वीडियो को। कमेंट में बताओ कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेट्स वेट। So successfully we made a profit again. Market behave as we discussed. एग्जैक्टली देखो मार्केट कहाँ से गिरा। ठीक है, ये वाला गैप था जो कि सपोर्ट ले रहा था। लेट मी ड्रॉ ए लाइन हियर। ठीक है, ये सपोर्ट ले रहा था और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आया, पुल बैक दिया अगेन, वहाँ पे बायर्स का कंट्रोल लॉस हुआ। एज वी कैन सी कि यहाँ पे छोटा छोटा लोअर हाई बनाना चालू हो गया था। अगेन ये वाला एक इन्वर्टेड हैमर पे बायर का प्रेजेंस दिखाई दिया, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट एक
एनगल्फिंग पैटर्न इसके नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। देन ये रनिंग कैंडल पे आई मेक ए शॉर्ट पोजीशन एंड एसएल इसके ऊपर देना था, बट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका था, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा बड़ा एसएल दिया, क्योंकि ट्रैप हो सकता था अगेन, इसीलिए इस जोन के ऊपर दिया। बट ये इजीली ये अचीव हो गया। द वेरी नेक्स्ट कैंडल as you can see a very big bar candle, right? इसका क्या लॉजिक था, लेट मी एक्सप्लेन इन हायर टाइम फ्रेम। देखो मार्केट ये वाला गैप आप खोल के अगेन रेजिस्टेंस से गिर रहा था, ठीक है। सो इसका प्रॉफिट मैंने क्यों बुक किया, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से घुमा था, ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम वाला अगर 4 आवर पे हम जाएंगे तो लो यहाँ पे एक पॉज लिया था मार्केट, ठीक है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं बुक कर लूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्यों था, क्यों मैं होल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। आई कैन रिस्क दैट मनी ऑन दिस ट्रेड, क्योंकि नॉर्म 10 पॉइंट का ही एसएल था, ठीक है। तो ये वाला जो स्विंग आया था ये 4 आवर में नहीं पता चल रहा है, अगर मैं 15 मिनट में दिखाऊं तो ये स्विंग ही है। सो यहाँ पे मार्केट टैप किया, रिएक्शन देख लो आप, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंड ट्रेड। लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों मैंने ट्रेड लिया ये सेकेंड ट्रेड, क्योंकि देखो ऑब्वियसली डेली का टाइम फ्रेम में जो बताया कि डेली का टाइम फ्रेम में कल का रेड कैंडल बना था, तो जो भी सेलर रेड कैंडल बनाए होंगे उन लोग का क्या प्लान रहेगा कि और भी नीचे मार्केट को लेके जाएं। सो अगर ये नीचे सस्टेन करेगा इस लो के नीचे, देन काइंड ऑफ साइडवेज बन के वो अगेन नीचे जा सकता है। बट अभी के लिए हमारा ये वाला टारगेट अचीव हो चुका है। देखो ये वाला स्विंग में मैं यहाँ पे बुक करना चाहता था, बट जो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे किया था आई कुड वेट फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका था अच्छा खासा, तो मैं 10 पॉइंट का एसएल लेने का कैपेबिलिटी था। सो उसी रिस्क पे मैंने ये बहुत ही अच्छा 20 पॉइंट 22 पॉइंट का टारगेट बुक किया। बैक टू बैक 2 टारगेट हिट टुडे, और आज का ट्रेड इतना ही होगा मेरा, ठीक है। बट मैं रात तक ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि एनालिसिस भी करना है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन बन रहा है आफ्टर 7 PM यूएस मार्केट ओपन होने के बाद भी, ठीक है। सो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है, मेरा एंट्री एग्जिट क्या मैनेज में कर रहा हूँ मैं ऑन द वे, सो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा लिंक स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा इधर कहीं, ठीक है। सो ये है सेकेंड ट्रेड जो कि सक्सेसफुली हमने क्लोज किया। फर्स्ट ट्रेड यहाँ था ये वाला, और सेकेंड ट्रेड ये वाला, ठीक है। तो दिस इज अ नाइस डे फॉर मी, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था हमने कुछ अच्छा बड़ा ट्रेड नहीं लिया था। आज एग्जैक्टली हमने 2 बड़ा ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। सो ये होता है अपना रिस्क और मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने से क्या प्रॉफिट होता है। और मेन चीज़ होता है जो भी सिस्टम में मैं ट्रेड ले रहा हूँ हर दिन, ठीक है, वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, और मुझे पता है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है और क्या रिस्क होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि मैं किस बेसिस पे किस लॉजिक पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये जो ब्रेकडाउन वाला सीरीज मैं बना रहा हूँ उसको फॉलो थ्रू करो, हर दिन देखो, डेली आ रहा है ब्लॉग, डेली आ रहा है वीडियो, ठीक है। सो काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं अपना ट्रेड का। सो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हाउ टू चूज द लोकेशन टू ट्रेड, ठीक है। सो देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है। अभी अभी तो रीच कर चुका है उसका मेजर सपोर्ट तक। लेट्स वेट फॉर द मार्केट कि क्या बिहेव करता है, उसी हिसाब से मैं डिकोड करूंगा, ठीक है। देखते हैं।
सो एज यूजुअल जो भी हमारा प्लानिंग था मार्केट वैसे ही बिहेव किया। देखो यहाँ पे मार्केट उसी लेवल से ही ऊपर मूव होके जा रहा है, ठीक है। बट हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 अच्छा प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है। क्या एनालिसिस था? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। देखते हैं कि इसका टारगेट क्या होने वाला है अब, ठीक है। सो हमें कितना क्लियर दिख रहा है कि देखो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ऑब्वियसली मार्केट समहाउ अराउंड दिस लेवल मार्केट विल गो, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी उसका टर्निंग पॉइंट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट पे अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। सो कल मॉर्निंग को फिर से प्लान करेंगे क्या लेवल्स निकल के आ रहा है, क्या साइकोलॉजी बना रहा है मार्केट। अभी मार्केट को क्लोज होने दो। मॉर्निंग में हम जो भी एनालिसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। सो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न ब्रेकडाउन सीरीज पे। ट्रेड सिप।